अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें। नमस्कार, प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का आयोजन मार्च के आखिरी सप्ताह में की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से जैक को आदेश दिया गया है। शिक्षा सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा में 2 सत्रों के बीच में छात्रों को 1 दिन का समय दिया जाएगा। इस बार परीक्षा नए प्रारूप में होगा। नए प्रारूप में परीक्षार्थियों को अब पूर्व की भांति 80 अंक की परीक्षा के लिए जितना समय दिया जाता था उतना ही समय मिलेगा। परीक्षार्थियों को अब 3 घंटे का समय दिया जाएगा। बागमारा के निचितपुर गोलियारी के डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के लाइसेंसिंग अधिकारी और कोल ट्रांसपोर्टर मोहम्मद इसराफिल उर्फ लाला ने ईस्ट बसूरिया ओपी में लिखित आवेदन देकर नन्हे हत्याकांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी प्रिंस खान के खिलाफ रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का FIR दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले प्रिंस खान ने व्हाट्सएप कॉल से मोहम्मद इसराफिल उर्फ लाला को धमकी देते हुए रंगदारी की मांग की है। इसराफिल ने बताया है कि 5 फरवरी को फोन पर धमकी देकर प्रिंस खान ने इसराफिल से प्रति माह 2 लाख देने को कहा, जिसका सोशल मीडिया पर ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ऑडियो में प्रिंस खान प्रति माह 2 लाख की रंगदारी मांग रहा है और नहीं देने पर सजा भुगतने और AK-47 से मारने की बात भी करा। प्रिंस खान मोहम्मद इसराफिल को काफ़ी देर तक फ़ोन पर धमकी देता रहा। रविवार को 1:07 पर और सोमवार को 9:53 पर व्हाट्सएप कॉल कर धमकी दी गई। मोहम्मद इसराफिल ने प्रिंस खान की शिकायत में पुलिस को बताया है कि उनकी जान को खतरा है। आपको बता दें कि पहले भी इसराफिल को शूटर अमन सिंह द्वारा धमकी मिल चुकी है। इसके बाद उसे बॉडीगार्ड मुहैया कराया गया था। प्रिंस खान की धमकी से इसराफिल डरा हुआ है और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत गोमो गया रेलखंड पर सोमवार सुबह ट्रेन हादसा हो गया। इससे एक ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई। कोडरमा गया के सीमावर्ती इलाके में पहाड़पुर के पास ये घटना हुई है। इस कारण सुबह 5:30 बजे से कई ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया था। करीब 4 घंटे के बाद डाउन लाइन को क्लियर किया गया, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो पाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोमो से 8 टीम को मौके पर भेजा गया। ट्रेन के डिब्बे खाली होने के कारण हादसे में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। धनबाद के कार्मिक नगर में महावीर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज 5 दिवसीय ज्ञान गंगा यज्ञ का शुभारंभ किया गया। यज्ञ की शुरुआत आज गाजे बाजे के साथ हजारों की संख्या में कलश यात्रा निकाल कर की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। इस दौरान पूरा इलाका जयकारों से गूंज उठा। सरस्वती पूजा का आज समापन हो गया है। इसके बाद आज जिले भर के सभी स्थानों से प्रतिमा का विसर्जन धूमधाम के साथ किया जा रहा है। फिल्मी गानों की धुन पर छात्र मां सरस्वती की प्रतिमा को तालाब तक ले जा रहे हैं। इस दौरान छात्रों की टोली अबीर गुलाल उड़ाते हुए उत्साह में दिख रही है। आसपास के सभी तालाबों में विधि विधान से मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है।
रोज डे के साथ आज से वैलेंटाइंस हफ्ता की शुरुआत हो गई, जिसको लेकर आज सुबह से गुलाब दुकानों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। क्या युवा और क्या बुजुर्ग, सभी लोगों ने आज अपने अपने तरीके से रोज डे मनाया। किसी ने अपनी प्रेमिका को, तो किसी ने अपने माता पिता और परिवार वालों को गुलाब देकर रोज डे मनाया। वहीं रोज डे लेकर बाजारों में पूरा दिन रौनक देखने को मिला। बाजार में लाल, पीला, सफ़ेद और गुलाबी रंग के गुलाब बिकते देखे गए। वैलेंटाइन डे की शुरुआत हो गई है और आगामी 7 दिन तक ये कोर्स के रूप में चलता है। तो मान के लीजिए कि आज सुबह से सभी चाहने वाले का, चाहे वो अपने प्रेमी के रूप में हो, घर वाले के रूप में हो, फियांसों के हिसाब से, लोग अपने हिसाब से लोग आज गुलाब हमारे पास लेके जा रहे हैं। ठीक है, और शुरू से सुबह से ही मेरे ये इसकी भीड़ लगी हुई है। देखिए, गुलाब हमारे पास बैंगलोर से, पूना से, कलकत्ता से भी, मतलब तमाम जहाँ में ये ऑर्गेनिक फ्लावर जहाँ होती है, जहाँ से इनका खेती होता है, जो टॉप लेवल का जो गुलाब होता है वो हमारे पास उपलब्ध है और हम मंगवाते हैं। तो कौन सा गुलाब का ज़्यादा डिमांड है? तो ज़्यादा देखिए, आज तो सबसे ज़्यादा रेड रोज का ही डिमांड है और डे बाई डे का फिर हर कलर का भी डिमांड होता है, लेकिन आज डे जो है उस हिसाब से रेड रोज का ज़्यादा डिमांड है। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में निरसा पुलिस अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों के ट्रैक्टर ऑनर एसोसिएशन के सदस्यों ने आज उपायुक्त और एसएसपी से मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने छाई, बालू, गोबर, पत्थर के वाहनों से अवैध तरीके से प्रति माह के हिसाब से वसूली पर रोक लगाने की मांग की। अरूप चटर्जी और एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि निरसा पुलिस अनुमंडल सभी थाना और ओपी की पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर चालकों से 200 से 500 रुपये प्रति वाहन वसूली की शिकायत मिलती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने गोपनीय शाखा के माध्यम से सभी थानेदारों को आदेश दिया है कि पुलिस सिर्फ विधि व्यवस्था बनाने का काम करे और मिनरल आदि के वाहनों को अनावश्यक रूप से परेशान न करे। आज के दिन जो निरसा अंचल के पुलिस थाने हैं उसमें जैसे पंचायत ओपी 550 रुपया पर ट्रिप, कालुआ थाना ओपी 400 रुपया पर ट्रिप, निरसा में 200 रुपया पर ट्रिप, आपका चिरकुंडा में 6000 रुपया पर मंथ। तो इस तरीके से आप जोड़ ले तो 1000 रुपया प्रत्येक ट्रिप बालू में लगता है, जो जनता पर बोझ पड़ती है। 2500 का बालू आज 3500 में लोगों को खरीदना पड़ रहा है। सिर्फ बालू नहीं, ये लोग गिट्टी, पत्थर, मिट्टी और छाई, गोबर का भी पैसा पुलिस उठाते हैं। तो ये झारखंड की स्थिति है। तो हम लोगों ने एसएसपी और डीसी धनबाद से मिले जो भाई इमीडिएटली थाना का हस्तक्षेप बंद करे, डेवलपमेंट एवं तमाम कार्यों में बालू एवं तमाम चीज़ों की इस्तेमाल होती है। अगर कहीं कानूनी रूप से गलत है तो उसके लिए वो डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, तमाम डिपार्टमेंट है, वो लोग अपना जो कार्रवाई करना है कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस मंथली लेना या थाना में पर ट्रिप लेना वो। धनबाद के सरायढेला स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में आज आसू की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष मंटू महतो समेत कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर मंटू महतो ने कहा है कि ये कार्यक्रम धन संग्रह को लेकर किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे प्रदेश में 1 लाख सदस्य बनाना है। सदस्यता अभियान गांव-गांव तक चलाने की योजना है। वहीं भाषा विवाद को लेकर आसू ने 7 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। साथ ही गांव-गांव जाकर हस्ताक्षर अभियान चला करके नियोजन नीति बनाने और 4th ग्रेड की नौकरियों को लेकर लोगों से चर्चा की जाएगी। जिला का बैठक हम लोग रखे हुए थे। केंद्रीय नेतृत्व का पूरे प्रदेश में धन संग्रह, जन संग्रह का 1 लाख सदस्य रखने का पूरे प्रदेश में हम लक्ष्य के साथ में आज जो है कि सदस्यता अभियान चलाया गया जिला में। आज धनबाद के हम लोग स्टील गेट के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हम लोग ये सदस्यता अभियान चला रहे हैं और इसको हम लोग आगे भी हम लोग को गांव-गांव तक सदस्यता अभियान को ले जाना है। 7 तारीख को हम लोग भाषाई आंदोलन को लेकर के आशू पार्टी भी विधानसभा घेराव को 7 मार्च को रखा गया है। उस कार्यक्रम का भी हम लोग चर्चा जो है कि आज कर रहे हैं, उसको हम लोग को सफल बनाना है। यहाँ से हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में धनबाद से इस भाषाई आंदोलन में भाग लेने के लिए लोगों से हम लोग अपील भी कर रहे हैं। गाँव जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं।
हस्ताक्षर अभियान हम लोग को चलाना है, लक्ष्य रखा गया है। पंचायत स्तर तक हम लोग घर घर तक, पंचायत के हम लोग घर तक जाने का है कि घर तक जाकर के हम लोग हस्ताक्षर अभियान को चलाएंगे, इस भाषाई आंदोलन को, ताकि यहाँ के जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान है, जो यहाँ के शिक्षित नौजवान है, जो बेरोजगार हैं, तो उन लोगों को राज्य सरकार का जो उनका नियोजन नीति के साथ में जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का जो नियोजन है राज्य सरकार के, उसमें उनका पूरा भागीदारी सुनिश्चित हो। 3 दिनों से लापता बलियाबूद थाना क्षेत्र के बांधताड़ निवासी 35 वर्षीय युवक प्रदीप महतो का शव आज बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि 3 दिन पहले देर शाम प्रदीप महतो और घोलटू महतो बांधताड़ में ही शराब पीने के बाद मछली पकड़ने के लिए भिकराजपुर पंचायत के कोनाटाड़ बड़ा बांध गए थे, जिसके बाद सुबह में स्थानीय लोगों ने तालाब के नज़दीक प्रदीप महतो का कपड़ा और चप्पल को पाया, जिससे आशंका जताई गई कि प्रदीप महतो तालाब में डूब चुका है। जिसके बाद से ही जिला प्रशासन गोताखोरों की मदद से शव का तलाशने में जुटी थी। सफलता नहीं मिलने पर आज देवघर से एनडीआरएफ की टीम को जिला प्रशासन ने बुलाया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला। इंस्पेक्टर ओपी गोस्वामी ने बताया है कि 15 सदस्यीय टीम 12 बजे मौके पर पहुंची। तालाब बड़ा होने की वजह से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बरामद कर लिया गया। फिलहाल शव को बलियापुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। सूचना मिली कि धनबाद में एक लड़का डूब गया है, तो जिला प्रशासन द्वारा हमें चिट्ठी मिली थी और तो हमारे कमांडेंट ने हमें आदेश मिला कि हमें वहां जाना है और सर्च अभियान करना है। तो हम सुबह 12 बजे यहाँ पे पहुँचे, 1 घंटा हमने बोट तैयार किया और उसके बाद में लगभग 1.5 घंटे के अथक प्रयास से हमारे टीम ड्राइवरों द्वारा भी कोशिश की गई और इसके अलावा हमारे रेस्क्यूअर्सों ने बोट को घुमा के और उसको डेड बॉडी को रिकॉल किया। कितना लोग शामिल है सर इसमें? हमारी 15 सदस्यीय टीम है। मैं टीम कमांडर इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी और मेरे साथ 14 जवान हैं। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका रही इस दौरान? स्थानीय प्रशासन की जो भी यहाँ के सीओ सर है, उन्होंने हमें कोऑपरेशन किया। जो डीडीएमओ साहब है, उनसे भी हमारी लगातार बात हो रही थी और पूरा सपोर्ट रहा है उनका, पुलिस का भी हमें। बागमारा के डुमरा दक्षिण पंचायत के ग्राम प्रधान नम्रता सिंह के जन्म दिवस पर डुमरा दक्षिण पंचायत भवन में प्रखंड के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एक समारोह का आयोजन किया। समूह की महिलाओं ने प्रधान के हाथों केक कटवाई और सभी ने उपहार देकर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधान नम्रता सिंह ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे हसीन और यादगार पल है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। नाइन्टी न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।